फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी सोचा है श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र सुदामा जी ने इतना कष्ट क्यों झेला, जबकि वो तो बहुत बड़े परम ज्ञानी विद्वान सब कुछ थे। उनको कष्ट की क्या ज़रूरत पड़ी, कष्ट क्यों झेला उन्होंने। तो हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। एक बार श्री कृष्ण और सुदामा जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो उनकी गुरु माँ ने उन्हें जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजा और सुदामा जी के हाथ में थोड़े से चने उनके बांध दिए और बोला कि जब आप लोग को भूख लगेगा तो आप लोग खा लेना। फिर जंगल में अचानक बारिश होने लगती है तो रात में एक पेड़ पर श्री कृष्ण भगवान और उसी पेड़ के दूसरी टहनी पर सुदामा जी बैठ जाते हैं रात बिताने के लिए। फिर सुदामा जी को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, वो जो चने गुरु माँ ने दिए थे वो अकेले ही पूरा खा जाते हैं और कृष्ण को नहीं देते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा भी कि क्या मेरे लिए भी कुछ है, तो बोले नहीं। उस समय सुदामा ने श्री कृष्ण के हक को खा गया था, उनके हिस्से को खाया, अपने मित्र के साथ धोखा दिया। ये उनका कर्म उनको तुरंत निर्धनता की तरफ ले जाता है। इसीलिए जो सुदामा जी थे वो निर्धनता को झेलते रहे, गरीबी को झेलते रहे। लेकिन जब अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वो द्वारिका जाते हैं और वहाँ उनकी पत्नी ने मुट्ठी भर चावल उनको साथ में दिया था कि अपने मित्र को दीजिएगा। फिर वहाँ ले जाने पर श्री कृष्ण जानबूझकर उस चावल को लेकर खाते हैं और अपने मित्र की दरिद्रता को दूर करते हैं। वो जानते थे कि सुदामा जी अपने कर्म का किया ही भुगत रहे हैं और श्री कृष्ण ने उनके उस चावल को खाकर उनके कर्म के दोष को समाप्त किया। इसलिए हर इंसान को कर्म अपना भुगतना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये नहीं है कि वो कर्म मेरा कितना है, थोड़ा है या ज़्यादा है, लेकिन भुगतना तो पड़ता है। जब भगवान और महात्मा लोग उस अपने कर्म से के फल को भोगने से छूते नहीं रह पाए तो हम तो इंसान हैं। बाय बाय।